जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे घर में बरकत की, यानी आज बात करेंगे कि सूर्य अस्त के बाद हम घर में ऐसे क्या कार्य करें कि हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत हो, यानी कि हम कमाएं अठन्नी और हमारा खर्चा हो चवन्नी, यानी सेविंग भी अच्छी हो, हमारे पति का कारोबार, हमारे पति का काम बहुत अच्छा चले, हमारे घर में प्रेम शांति और खुशहाली बनी रहे। तो आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ कि सूर्य अस्त के समय हमें क्या करना चाहिए, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, कहा जाता है कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय यदि डूबते सूरज को आप प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोलते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, लगातार 40 दिन तक ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छा निश्चित पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान सूर्यदेव जब अस्ताचल की तरफ होते हैं, यानी कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो अगले दिन पुनः वो नई ऊर्जा के साथ जागृत होता है, नई रोशनी के साथ जागृत होता है, जो हमें यह संदेश देता है कि आज अगर कुछ ढल रहा है तो कल जरूर उगेगा, यानी कि हर शाम की सुबह जरूरी है। ये एक संदेश देता है सूरज, और आपके जीवन में नई सुबह नई रोशनी हर दिन लेकर आता है। तो डूबते सूरज को जरूर प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके घर में बरकत रहे। एक चमत्कारी दीपक बता रही हूँ। आप बहुत सारे दीपक जलाते होंगे, घर की दहलीज पे जलाते होंगे, तुलसी माता के पास जलाते होंगे, हो सकता है मेन गेट पे जलाते हो, भगवान के मंदिर में तो जलाते ही जलाते हैं, लेकिन एक दीपक माता अन्नपूर्णा के समक्ष क्या आप जलाते हैं? जहां पर भी आपका खाना बनाने का स्थान है, आपकी रसोई है, गैस है, चूल्हा है, जहां पर भी स्थान है वहां पर आप खाना बनाने के स्थान पर एक दीपक बना लीजिए। प्रतिदिन पीतल का ही दीपक जो आप घर में रोज साफ करके यूज करते हैं वो दीपक होना चाहिए, गोल उसमें बाती होनी चाहिए, एक चुटकी उसके अंदर हल्दी होनी चाहिए, और आप उसको जलाइए अपने जहां भी आप भोजन पकाते हैं वहां पर, और उसे जलाकर प्रणाम कीजिए, हे मां अन्नपूर्णा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर में बरकत हो, सदैव आप हमसे प्रसन्न रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा दीपक जरा जलाना शुरू करिए तो प्रतिदिन। उसके पश्चात आप ये भी कर सकते हैं, ये तो आप करेंगे अपने घर में सूर्यास्त के बाद जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो आप अपने घर में कहीं भी किसी कोने में अंधेरा ना रहने दें, हर कोने को जरूर रोशन कीजिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही कीजिए, जरूर रोशनी कीजिए। हल्की हल्की घंटी की ध्वनि बजाइए, और जो आप कपूर जलाएं, कुछ भी जलाएं, उसकी धुनी आपको पूरे घर के अंदर जरूर कर देनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपका घर संध्या समय में सुगंधित होना चाहिए, आपके घर के अंदर मीठी मीठी भीनी भीनी महक आनी चाहिए, जिससे ईश्वर तो प्रसन्न होंगे ही, माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होगी। इसके साथ आपके घर में जो स्वजन, आपके प्रियजन, आपके पति, आपके बच्चे जो संध्या समय लौट कर आते हैं वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। अगर उनके पास नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव थॉट भी है, या किसी वजह से वो नाराज भी हैं, किसी वजह से वो गुस्सा भी है, लेकिन वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये काम करके देखिए। आपके घर में अच्छी खासी रोशनी होनी चाहिए, खूब सुगंध होनी चाहिए। अगर आपको भजन पसंद है तो आप भजन चला सकते हैं, गा भी सकते हैं, नहीं गा सकते तो आप किसी डिवाइस पे, किसी मोबाइल में भजन संध्या के समय जलाकर छोड़िए। पूजा के बाद थोड़ी देर जला लीजिए, चाहे थोड़ी देर चलाइए। उनकी वाइब्रेशन, उनकी पॉजिटिविटी, जो भगवान का नाम आपके घर के अंदर गूंजेगा, घर के अंदर से नेगेटिविटी एकदम से आउट हो जाएगी और पॉजिटिविटी इन हो जाएगी। ये आप करके देखना अगर आपको घर के अंदर बरकत चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, चाहे वो आपके पिता हों, आपके भाई हों, आपके पति हों, जो भी हो, या आप स्वयं वर्किंग हैं, आप भी सुबह जाकर शाम को आती हैं, सभी के लिए ये बात लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स को ही करना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप जब भी लौटें तो कभी भी ना खाली हाथ ना लौटें। अब आप ये बोलोगे कि इतनी दूर से आते हैं, कहाँ बाजार से रोज रोज सामान खरीदा जाएगा, कोई सामान नहीं खरीदा जाता, भूल जाते हैं, आदत में शामिल नहीं है, हम नहीं ला पाते। कोई बात नहीं, पहले तो यही कोशिश करें कि चाहे कोई फल लाए या कोई सामान लाए, आप घर के अंदर खाली हाथ ना आए, लेकर प्रवेश करें। क्योंकि आप अगर भोजन भी लेके जाते हैं तो आपका टिफिन भी वो खाली होता है। कहने का मतलब है आप घर से तो भरे हाथ जाते हैं, लेकिन कमाने के बाद जब लौट कर आते हैं तो आप खाली हाथ आते हैं। ये नेगेटिविटी का साइन है, ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इससे
घर में बरकत की कमी होती है। तो इसलिए आप अगर और भी कुछ ना कर पाए तो घर से बाहर ही चाहे एक पेड़ का पत्ता तोड़कर आप लेकर आए अपने हाथ में, लेकिन हाथ में लेकर जरूर आए, अपने साथ लेकर जरूर आए। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बड़े, जो भी काम पर जाते हैं उनकी बात हो रही है, जो पढ़ने जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। जो कमाने के लिए जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जिनके भी द्वारा हो रहा हो, वही इस कार्य को करें। तो आप ये देखेंगे कि अगर ऐसा करने से घर के अंदर बरकत होती। अब एक गुप्त उपाय छोटा सा बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में पैसा तो है, बरकत भी है, लेकिन ना बड़े लोगों के अंदर क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है, प्रेम कम है ना, बात अपनी मानते नहीं है, या हमारे घर में जो वर्किंग मैन है, जो कमाने वाले हैं, जितनी भी मैन पावर है वो पैसा कमाती है, लेकिन उस पैसे में बरकत कम होती है या उनके हाथ से नुकसान बहुत होता है। तो आप एक काम करना शुरू करिए, जब भी हमारे घर में अंदर आते हैं, चाहे हमारे घर के कोई भी हैं, तो हम उन्हें पानी तो जरूर देते हैं पीने के लिए। ठीक है, गर्मी हो या सर्दी हो, पानी जरूर पूछते हैं, चाहे उन्हें थोड़ा सा ही पीना हो, देते जरूर है। तो आप उस पानी में एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी मीठा डालिए, चाहे आपके पास गुड़ हो, आपके पास शक्कर हो, आपके पास चीनी हो, मतलब जो भी आप यूज करते हैं वही आप उसमें डालिए। चाहे एक चुटकी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सोचेगा क्या डाल दिया, मीठा पानी लगेगा ही नहीं। एक चुटकी से फर्क नहीं पड़ेगा पानी में, लेकिन आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। जो भी बाहर से आए तो उनमें एक चुटकी मीठा डालकर पानी देना शुरू करिए। स्वतः उनके अंदर मिठास आएगी, स्वतः उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, स्वतः वो बाहर का गुस्सा आपके ऊपर नहीं उतारेंगे, उन सब चीजों को वो बाहर ही छोड़ देंगे। सब जो अब वो आएंगे तो उनका क्रोध, उनकी परेशानी, उनके दुख, उनके कष्ट, उनकी खिन्नता सब मिठास में बदल जाएगी। ये बहुत आजमाए हुई चीजें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। शायद आपने पहले ना भी सुनी हो, क्योंकि ये बिल्कुल वो है जो हमारे घरों में बहुत पहले समय से होती आई थी और हम करते हैं। वही चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। घर में बरकत क्या, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होगी। आप स्वयं देखेंगे कि कमाते तो पहले भी थे, कमाते अब भी हैं, लेकिन अब की बरकत तो क्या कहना। जैसे माता लक्ष्मी साक्षात हमारे घर में विराजमान हो गई हो, माता लक्ष्मी साक्षात माता लक्ष्मी का वास हो गया हो, इतनी बरकत आपके घर में होगी। माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होगी। कर तो देखिए, बहुत बहुत छोटे घर में महिलाएं आराम से कर सकती हैं। और ये केवल दीपक जलाने के अलावा बाकी कोई भी उपाय जो है वो पीरियड सूतक पातक में आप आराम से कर सकते हो। लेकिन दीपक जलाने का जो उपाय है, यदि आपको ऐसा लगता है कि भी हम नहीं जला पाएंगे, 5 दिन 7 दिन सबकी दिक्कत होती है, तो उन दिनों कोई भी जला दे। जो भी घर में पूजा तो मंदिर में करेगा ही ना, जो भी पूजा करेगा, घर की चीजें सब बच्चों बड़ों को पता हो जाती है कि हमारी मम्मी दीपक कहाँ कहाँ जलाती है संध्या समय में। जब आपको लगे कि मेरा पीरियड आने का टाइम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो किसी ना किसी को अपने घर में इस बात के लिए ट्रेन कर लो कि आप जब शाम संध्यावती करोगे ना बेटा, जैसे मैं ये करती हूँ, ऐसे हम यहाँ पर एक दीपक आप भी जलाना, थोड़ी थोड़ी घंटी सारे घर में बजा देना, जिससे कि नेगेटिविटी बाहर हो जाए और पॉजिटिविटी घर के अंदर आ जाए। थोड़ी थोड़ी धुनी सारे घर में घुमा देना, सुगंध कर देना। ये सारी चीजें आप किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन ये करवाना जरूर। सूर्यास्त के बाद किए गए कार्य निश्चित घर के अंदर बेशुमार दौलत लाते हैं, बेपनाह प्रेम भी लेकर आते हैं, सुख लेकर आते हैं, संपत्ति लेकर आते हैं। कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, राधे राधे, जय बजरंग बली कुछ भी लिखे जरूर।